सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर अब इस जंग के बाद तय होगा इंशाअल्लाह ताला। जो इंडिया एक बदमाशी करना चाह रहा था और यहाँ पर एक सुप्रीम लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसका सारा प्रोग्राम तो मर गया। हाँ, सीधी सी बात है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। चाइना को डायरेक्टली बेनिफिट इस एतबार से हो गया कि उनकी टेक्नोलॉजी अब दुनिया में ली जाएगी। जाहिर है कि अब इंडिया को तो राफेल लेने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने बुकिंग करवाई हुई है। बाकी जो बचने वाली अकवाम है वो अब J-10C और JF-17 थंडर वही खरीदेंगे। तो चाइना को फ़ायदा हुआ और मैं चाइना का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। उसकी वजह यह है कि चाइना के बगैर हम ये जंग जीत नहीं सकते थे। अभी तो कई चीज़ें बाद में खुलेंगी ना कि कहाँ कहाँ चाइना ने मदद की। चाइना की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी उससे हटकर इन 80 सालों में ऑलमोस्ट आप समझ लें पहली दफ़ा हुआ है कि चाइना खुलकर किसी मुल्क की हमायत में सामने आया। वरना वो हमेशा सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट ही करते हैं, या कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई करारदाद आ रही हो तो वीटो कर देते हैं। इस तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि आपको लेटेस्ट तैयारे दिए जाएं, फिर लड़ने के लिए सब कुछ जो जासूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिक्वायर्ड है वो भी दिया जाए, ये सारा कुछ पाकिस्तान खुद जीत नहीं सकता था। अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जी। अल्लाह ताला उनको इसकी बरकत से ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाए। CNN और BBC के ऊपर सहाफ़ियों ने आके खुद एडमिट किया है कि पाकिस्तान ने जो बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया उसकी वजह से बैकफुट के ऊपर गया है इंडिया। अगरचे कोशिश पहले से ही शुरू हो गई थी। मोहम्मद बिन सलमान का भी इसमें किरदार है। इसीलिए आपने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान के जो सबसे करीबी वज़ीर हैं वो 2 रातें पहले ही इंडिया आ चुके थे और वहाँ पे गुफ्तगू मुसलसल जारी थी। लेकिन इंडिया जो है वो अपने उस खुमार में था, मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब तक उनको वो लात ना पड़ती पाकिस्तान की तरफ से तो उनका दिमाग ठिकाने नहीं आना था। जब 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की है। ये है असल बात। ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जंग रुकवाएं। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पहले कि बड़े बीच में पड़ के इस जंग को रोके, लेकिन इंडिया नहीं रुक रहा था। जब पाकिस्तान ने देखा ये रुकने वाला नहीं है और एज ए लास्ट रिजॉर्ट बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने हमें टेक्नोलॉजी में अब फेल कर दिया है। जो हम ख्वाब देख रहे थे वो तो चिकनाचूर हो गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, और ये बात मैं नहीं कह रहा, CNN पे बैठे हुए क्रेडिबल सहाफ़ी, BBC पे बैठे हुए सहाफ़ी कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के सहाफ़ी या इंडिया के सहाफ़ी नहीं है। उन्होंने इस खबर को डिस्क्लोज कर दिया है कि ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर। और आपने देखा है वो हमारी सिस्टर सोफिया कुरैशी जो वहाँ पे कर्नल हैं, जो ब्रीफिंग दे रही होती हैं, उनकी टोन बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इससे आगे ना बढ़े तो हम भी सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। यानी सारा काम डालने के बाद वो कह रहे थे कि आप लोग जवाब ना दें तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। तो वो जो उन्हें जवाब मिला हुआ था ना, वो टोन बता रही थी कि बैकफुट पे ही जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है फेस सेविंग चाह रहे थे और वो अमेरिका की शक्ल में आ गई। देख ले ताकत है ये। अब गौसे वक्त तो फिर अमेरिका है ना भाई। हाँ, ओ किथे जाऊं बाबे बम फड़ने वाले, किसी बाबे का शहर नहीं जे बचा। कराची समुंदर रोकिया सी ना, किथे गए बाबा जी? लाहौर वाले बाबा जी किथे जे? तो अल्लाह का शुक्र है बाबे फेल हो गए। हमने पहले भी कहा था 1965 की जंग में भी जो आपको झूठ बोला गया कि वो चोले पहनकर बाबे जो है वो बम कैच करते थे, और वहां पे भी झूठ बोला गया। उन्होंने तो बकायदा वो बम भी संभाल के रखे हुए हैं कि हमारी देवियों ने पकड़े ना, उनकी देवियां काम आई ना ये बाबे काम आए। इस तरह कुछ नहीं होता। दुनिया बकदरे एफर्ट है
और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इंडिया ने जो मसाजिद टारगेट की वो वहाबियों की थी, यानी कि अहले हदीस और देवबंद की, तो इसको तो छोड़ दें। मुझे बताएं, ये जो नूर बेस हमारा हवाई अड्डा था, ये वहाबियों का था? हाँ जी। ये जो नूर खान एयर बेस थी, ये वहाबियों की थी? हाँ निशा जी। लो सामो, हाँ, मुरीद एयर बेस वहाबियों की थी। इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान की फौज जो है वो वहाबियों की फौज है। फिर निकलो इथों, नहीं तो आया जे गोरी तो होते। हाँ, नॉनसेंस बातें, सब झूठ था। जंग इसी तरीके से जीती जाती है। देखे, जिन जंगों में बाबे बम कैच करते रहे वो सारी जंगें हमने हारी। हाँ, और जिन जंगों में हम खुद लड़े वो हमने जीत ली। ये फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट में बात कर रहा हूं। तो बाबे ना उधर काम आए ना इधर काम आए, सब तमाशे लगाए हुए इन्होंने। तो मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी जो है बाबों के फेल होने की है कि कोई बाबा सामने, मेरा ये दावा था कि कैमरे के बाद अब कोई बाबा सामने नहीं आएगा। भाई इस तरह नहीं होता। बाबा तो वो है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, देखो एक इतनी सी ट्वीट कर रहा है और जंग रुक गई है। ताकत तो ये है। ये कहते नहीं निगाह मार के होता है, वो उन्होंने निगाह भी नहीं मारी, सिर्फ उन्होंने एक छोटी सी ट्वीट कराई है कि भी सीज फायर, बस। दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, रुक गई हैं, दोनों कह रहे हैं भाई बाप जो हुक्म है। हाँ, ये है जनाब गौसे वक्त। आपके गौसे वक्त को कौन मानता है? सब फ्रॉड चल रहा है, झूठ बोल रहे थे आप। तो इस जंग ने काफी सारे झूठों का पर्दा फाश किया है, खा वो अफवाज की फील्ड में हो, अकवाम की फील्ड में हो, ये बाबों की फील्ड में हो। अल्हम्दुलिल्लाह साइंस ने सबको जलील कर दिया है और बताया कि असल चीज़ क्या है कि दुनिया बकदरे एफर्ट अल्लाह ताला ने रखी हुई है। अच्छा मेरे भाइयों, एक और इशू जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि बाज़ लोगों ने ये एतराज़ किया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अमेरिका के कहने पर सीज फायर पर क्यों आया, यानी जंग क्यों रोक दी, हम इन्हें सबक सिखाते। तो शरीयत एतबार से ये बात भी समझ लें कि सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर दौरान जंग तुम्हारा दुश्मन सुलह की ऑफर करे तो उस सुलह की ऑफर को कबूल कर लेना। इस बयान को एंड तक सुनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर बरकत के लिए हम दुआए खैर करेंगे। या अल्लाह पाक इस बयान में जो नेक बातें हमने सुनी उस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सभी को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपने और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत व अताअत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में, इज़्ज़तों में, आमाल में बरकतें फरमा।